हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम टिप्स। देखिए, आज ये पॉलिटी क्लास नंबर थर्ड होगी और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। एक ही वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पूरा राष्ट्रपति के बारे में। निर्वाचन कैसे होता है, योग्यता कैसी होती है, शपथ कौन कराता है, इसका कार्यकाल कितना होता है और कितने वर्ष को का होता है, या वर्ष 5 वर्ष से पहले भी इसको हटाया जा सकता है और किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो एक ही वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियो पॉलिटी के पड़े हुए हैं, हिंदी के, ज्योग्राफी के, साइंस के। तो आप कोई भी वीडियो उठा करके देखिए, तो उन सभी क्लासों में मैंने ये बताया है कि उन क्लासों से कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस प्रेस कर लीजिए। देखिए, आप जब इस वीडियो के पढ़ करके आप लास्ट में पहुंचेंगे तो हमारी ओर से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसी कंटेंट को रोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल प्लस नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर चीज की शुरुआत जीरो से होती है, हर चीज की शुरुआत शून्य से होती है, शून्य से। चे- अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम है, तो एक मिनट। हाँ, अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम है, तो हमारे पास अभी लाइव का भी ऑप्शन है नहीं। धीरे धीरे जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो धीरे धीरे इसका 1000 पर हमको लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फिर हम आप सभी मिल करके लाइव क्लास चलाएंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और राष्ट्रपति के बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, इसलिए इस क्लास को आप इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रपति और इंग्लिश में प्रेसिडेंट। ये भारत का प्रथम नागरिक होता है। कौन है? राष्ट्रपति। बात करती है इसकी योग्यता क्या है। देखिए, आप ऐसा तो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन याद आप लोग कैसे करेंगे, तो याद करने का जितना मुझको इसमें मालूम है, याद करने का प्रॉपर तरीका भी बताने वाले हैं। बात करते हैं योग्यता। जब कोई आप परीक्षा दीजिएगा तो कथन और निष्कर्ष में पूछ लेगा आपसे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहली बात, वह भारत का नागरिक हो। पहली बात, किसी विदेशी को भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। पहली बात, वह 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, यानी कहीं ना कहीं वो 35 वर्ष की आयु को वो पूरी कर चुका हो। इसके बाद वह लोकसभा यानी कि एमपी निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसको बोलते हैं एमपी एक एमएलए होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका पूरा नाम है, यानी एमपी होने की योग्यता रखता हो। दूसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर भी ना हो, यानी कि वो अगर वो जॉब उसके पास है तो वो उसमें होना नहीं चाहिए लाभ के किसी पद पर। अब बात करते हैं शपथ के बारे में। इसको शपथ दिलाता कौन है? क्योंकि जो अ, मुख्य न्यायाधीश है किसका? सर्वोच्च न्यायालय का, उनका वर्तमान का नाम है डी वाई चंद्रचूड़ और ये 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो राष्ट्रपति और सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये एक दूसरे को शपथ दिला लेते हैं। राष्ट्रपति और जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, ये एक दूसरे को शपथ दिला लेते हैं। अब बात करते हैं शपथ। तो इनकी सीजी सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है, इनको शपथ दिलाता है। इनका नाम है डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट, वही इसमें नीचे लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको दिलाता है शपथ। इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी इंपॉर्टेंट है ही है। ये आपका ये और ये, क्योंकि वहां पर जब आप एग्जाम में देंगे तो वहां पर आएगा ऑप्शन में कि जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए, 20 वर्ष होनी चाहिए, या फिर 25 वर्ष होनी चाहिए, या 21 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको वहां पर आपको आंसर में लगाना है कि उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न वहां पर आते हैं। बात करते हैं कि इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएगा, यानी जो अगर इनकी अनुपस्थिति है तो उसी न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो इनको शपथ दिलाएगा, किनको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, बात करते हैं कार्यकाल, यानी इन कार्यकाल भी तो कुछ होगा, यानी इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है मिनिमम, यानी इनका ये 5 वर्ष से आगे चुनाव होंगे इनके, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको हटा जा सकता है।
लेकिन इनका जो मैक्सिमम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके बाद इनको हटा दिया जाता है, ये हट जाते हैं, इनके दोबारा चुनाव होते हैं। तो नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक ये मतलब राष्ट्रपति रहता है। और जो वर्तमान की आपके जो राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। वो रहने वाली हैं मयूरभंज उड़ीसा की। वो, एक मिनट, वो उड़ीसा उड़ीसा की मयूरभंज की रहने वाली हैं। अब वो कौन से क्रम की हैं? वो राष्ट्रपति जो मुर्मू हैं, वो 15वें क्रम की हैं। एक मिनट, क्या छप जाता है सभी, एक मिनट। राष्ट्रपति कौन से क्रम के हैं? ये 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं, 15वें क्रम की। इंपॉर्टेंट है इसलिए, कौन से क्रम का कभी कभार पूछ लेता है ना कि कौन से क्रम के हैं, तो ये 15वें क्रम के हैं। नेक्स्ट, 5 वर्ष से पूर्व पद से हटाना। अगर इनका 5 वर्ष से हो गया, 5 वर्ष से पहले भी इनको हटा जा सकता है। अब कैसे, कौन कौन से अगर इनकी गलती हो जाएगी तो हट जाएंगे। ठीक है, पहली बात, ये त्याग पद किसको देते हैं? ये राष्ट्रपति को त्याग पद देते हैं। इनका नाम है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, त्याग पत्र देता है, यानी ये अपने से नीचे वाले को त्याग पत्र देता है। नेक्स्ट, या ये कैसे हट सकते हैं? या इनकी मृत्यु हो जाए, जो वर्तमान का जो जो देश का अगर भारत की बात करते हैं, अगर ईश्वर न करे, अगर अगर मृत्यु हो जाए तो इनको ये हट जाएंगे ऑलरेडी, कि जब व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा तो दोबारा चुनाव कराने पड़ेंगे जानबूझ करके। फिर महाभियोग, महाभियोग लोकसभा राज्यसभा से लगाया जा सकता है। बात करते हैं अनुच्छेद 61, आर्टिकल, एक मिनट, आर्टिकल 61 के द्वारा इनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी यूपी जो पेट का एग्जाम था, उसमें ये पेपर इसे आया था कि कोई भी एमएलए या एमपी कितने महीनों तक ऐसे रह सकता है बिना चुनाव, मतलब कि 6 महीने तक वो बिना चुनाव लड़े रह सकता है, एमपी एमएलए। तो ये पेट का पेपर था, पीईटी का, पीईटी का। ठीक है, बात करते हैं, कम खत्म यहाँ का। इंपॉर्टेंट है ये सभी, जितने पॉइंट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। मृत्यु और त्यागपत्र, त्यागपत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनको सभा दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, वर्तमान समय के हैं। और इनका जो त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, अगर आप उम्मीदवार, अब अगर आप बनना चाहते हैं तो पहली बात, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा और आपकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं किसका, राष्ट्रपति के, तो आपके 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए। और जो लोग कहें कि हाँ इनको राष्ट्रपति बनाइए, और 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए, यानी कि साइन करने वाले इतने लोग होने चाहिए। और पूरी जो राशि है, जब आप जाएंगे तो आपको जमा करनी पड़ेगी सिक्योरिटी के रूप में, 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में आपको जमा करनी पड़ेगी। बात करते हैं, इनको जीतना पड़ेगा कुल मतों का 1/6 भाग इनको जीतना पड़ेगा राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपको कुल मतों का 1/6 भाग जीतना होगा। 1/6 भाग मत प्राप्त न होने पर धनराशि जब्त हो जाएगी। अगर आप इतना नहीं पाते हैं 1/6, अगर आप 1/6 नहीं पाते हैं तो जो आपने 15,000 जो पैसे दिए हैं, जो राशि दी है, वो ये भी आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, इनका चुनाव कैसे होता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाता है ना कि राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो इनका होता है समानुपाती प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनका वेतन भत्ता, वेतन कितना है इनका? 5 लाख पर मंथ इनको सरकार की ओर से पैसा मिलता है। और इसमें कोई भी कर नहीं लगता है, इनको टैक्स सरकार को नहीं देना पड़ता है। जितने सरकारी संस्थाएं हैं, इनको ये सरकारी जो भी है ट्रेन बसें जो भी हैं, इनको निःशुल्क वहां पर यात्रा मिलती है। नेक्स्ट, कोई कटौती नहीं, यानी इनको नो टैक्स, इनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। बात करते हैं कार्य की, इनका वर्क क्या है भाई, इनका ये तो काम भी तो कुछ करेंगे। ये नियुक्त किसकी नियुक्त करते हैं? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। सीजीआई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको ये नियुक्त करते हैं। ठीक है, सीएजी की भी नियुक्त करते हैं, सीएजी।
सीईसी की भी नियुक्त करते हैं, यानी ये गवर्नर या कि राज्यपाल की भी नियुक्त करते हैं, क्योंकि गवर्नर यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्यों में। बात करते हैं एजी, अटार्नक अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 76 में इसका उल्लेख है। यानी यूपीएससी की जो चेयरमैन है मनोज सोनी, इनकी भी नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और जो राजदूत होते हैं विभिन्न राज्यों की, इनको भी यही नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके पास कुछ विधायी शक्तियां होती हैं। किसके पास? राष्ट्रपति के पास कुछ विधायी शक्तियां होती हैं, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव पावर। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिल करके राष्ट्रपति बनता है। अगर सदन ना चालू हुआ हो और लोकसभा राज्यसभा दोनों ना हो, तो आर्टिकल 108 के तहत ये संयुक्त बैठक बुला सकता है। कौन? राष्ट्रपति। बात करते हैं 87वीं अनुच्छेद में क्या है? ये राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण तैयार होता है। किसके तहत? 87 के तहत आर्टिकल 123 के थ्रू राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किसमें? केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राज्य में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। केंद्र में आर्टिकल 123 का उल्लेख है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर राज्य की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति के बाद क्षमादान की शक्ति भी होती है। कोई अगर आप अपराध करते हैं तो राष्ट्रपति चाहें तो उसको क्षमा याचना के तहत आपको, अगर आपके पास फांसी की भी सजा है, उसे कम कर सकते हैं या उसको पूरी तरीके से निरस्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। ये जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के निर्णय के बाद ही ये, इसके पास कुछ खास शक्ति नहीं है। लेकिन संसद के पास लोकसभा राज्यसभा के द्वारा अगर ये कही गई, संसद कहेगी, तभी क्षमा याचना होगी, नहीं तो नहीं होती है। ये कटु सत्य है और सही भी है। बात करते हैं कि 143 यानी कि 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उसके लिए ये बाध्य नहीं है। आपातकाल की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इसमें 3 आपातकाल शक्ति का उल्लेख है। 352 ये राष्ट्रीय आपात है, 3 बार लग चुका है। बात करते हैं राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है 3 बार लग चुका है। 352 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। या बात करते हैं राष्ट्रपति शासन छोटे क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख है। इसका भी राष्ट्रपति इसको लगाता है, राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात भारत में एक बार भी नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए। ये देश के लिए खतरा होता है। जब देश में संकट आ जाती है, देश आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाता है, तभी वित्तीय संकट लगता है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं जेबी वीटो। निर्णय अभाव स्थिति में विधेयक को अपने पास रख सकता है। अगर कोई विधेयक संसद पारित करे, लोकसभा राज्यसभा अगर किसी विधेयक को पारित करती है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको पास न करके अपने पास ही रख सकता है। इसके पास ये पावर होती है, राष्ट्रपति के पास। ओके, अब राष्ट्रपति से कुछ संबंधित कुछ आर्टिकल हैं, उन्हीं के बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखिए इसका एक ट्रिक, अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका एक तरीका, एक ट्रिक या एक मेथड आसान आपके समझ एक 5 से 7 मिनट की वीडियो होगी, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के जो पद होता है, राष्ट्रपति का उल्लेख इसमें है आर्टिकल 52 में उल्लेख है किसका है? राष्ट्रपति का, यानी प्रेसिडेंट का उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 52 में है। बात करते हैं कार्यपालिका अध्यक्ष होता है कौन? राष्ट्रपति, उसको उल्लेख आर्टिकल 53 में है। यानी मतदान से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 54 यानी मतदाता यानी वोटर से संबंधित कौन सा है? 54 है। बात करते हैं निर्वाचन की जो पद्धति है, एकल समकमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का। इसका उल्लेख आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख है। बात करते हैं पदावधि, इसका उल्लेख
आर्टिकल 56 में है। इसको राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन हो सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति, उसको इसको दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है। बात करते हैं 57 में इसका पुनः निर्वाचन हो सकता है, यानी इसका री इलेक्शन भी इसका हो सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता। राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में किया गया है। शर्तें 59 में और शपथ 60 में। शपथ के बाद 61, शपथ और 61 जब राष्ट्रपति को आप महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं, और शपथ का उल्लेख 60 में है। इसका एक ट्रिक है, पकानिको का द्योदशम। सिंपल सा तरीका, बिल्कुल सिंपल सा है याद करने का। अगर आप कमेंट करेंगे तो 1 से 5 से 7 मिनट का वीडियो भी मैं अपने बोर्ड पर पीपीटी वाले बोर्ड में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं कार्यवाहक जिम्मेदारी यानी केयर टेक्स। ये उपराष्ट्रपति होता है। जैसे राष्ट्रपति वर्तमान में देश के अंदर नहीं है, तो उसका उनका जितना वर्क होता है वो उपराष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कि राष्ट्रपति चुने में तो भी जाएंगे ना। बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसका निर्वाचक मंडल में कौन होता है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, और न्यूनतम कोष कितना हो सकता है। न्यूनतम जो वोट पड़े हैं, कुल पड़े वोट का इसको 1/2 भाग से प्लस चाहिए। बात करते हैं निर्वाचक मंडल, इसमें कौन कौन से होते हैं। इसमें एमपी प्लस एमएलए दोनों पाए, इसमें दोनों होते हैं। बात करते हैं कौन कौन से, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। यह क्या बात है। बात करते हैं, अरे भाई ठीक है ठीक है ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं निर्वाचक मंडल में। लोकसभा राज्यसभा, मैंने बोला था ना कि अगर आपको राष्ट्रपति को हटाना है महाभियोग के लिए, महाभियोग के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत, तो आप भी इसका लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के राष्ट्रपति को हटाएंगे। सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य यानी 28 राज्य, अब इसमें 29 नहीं है, इसका 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये इसको अपडेट करिएगा, ये 28 है, ठीक है, 29 नहीं है, आपको 28 करना पड़ेगा। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो मैंने बोला था ना कि लोकसभा राज्यसभा एमपी और एमएलए दोनों मिलकर के प्लस लोकसभा राज्यसभा, यानी इसमें आपके जो एमएलए होते हैं ना, जिनको बोलते हैं आप विधायक, ठीक है। एमपी कहते बोलते हैं ना हमारे चच्चा एमएलए हैं विधायक हैं, ओके। यानी लोकसभा राज्यसभा इसमें भाग लेंगे, इसमें विधायक जितने भी होते हैं भाग लेते हैं, प्लस कुछ यूटी के एमएलए भी भाग लेते हैं। यानी एमएलए जो दिल्ली भी एक यूटी है और पुदुचेरी भी यूटी है, यानी यहाँ के भी विधायक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, किनके, राष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है भाई इनकी। इनकी चुनाव प्रक्रिया होती है एक मिनट भाई, हाँ, अरे अरे एक मिनट थोड़ा समझ दो थोड़ा सा। हाँ ठीक, अब वो बन नहीं रहा था ना, हाँ अब ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के इनका चुनाव प्रक्रिया होता है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव प्रक्रिया इनकी होती है। और इनका कैसे होती है, एकल संक्रमणी मत पद्धति या प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके चलेगा, कहीं ना कहीं आपको इतना देखने के लिए मिलेगा परीक्षा में अपने। इनकी जो कुल वोट कितना होना चाहिए, कुल जो पड़े जो वैध मत है, यानी अनवैलिड वोट नहीं होने चाहिए, वैध मत होने चाहिए, वैलिड मत होने चाहिए का 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर इसे मान लेते हैं मोटा मोटा कि 100 वोट हैं, तो 100 का 2 से आप भाग देंगे तो 50 वोट होंगी। लेकिन आप अगर आपको राष्ट्रपति अगर बनना है तो 50 वोट से आपको प्लस चाहिए, यही ये कहना चाहता है। कितना भाई अभी महाभियोग प्रक्रिया भारत के राष्ट्रपति, अरे बहुत सारा ज्यादा है भाई, अभी काफी भाई। राष्ट्रपति को हम दो पार्ट में बांटेंगे भाई, नहीं बदल वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा।
ठीक है, इतना बार हम करते हैं। महाभियोग की अनुच्छेद 61 के बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। एनर्जी लॉस हो रही है ना धीरे धीरे, मेरी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको ये किसी काम का नहीं है, आपको ये किसी काम का नहीं है, आप पढ़ नहीं सकते, मतलब आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ये भी किसी काम का नहीं है। हमको वो लेकर के नहीं चलना है जो कभी काम में ना आए। अभी इसी तरह का एक प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था कि किस राज्य का विधायकों का और वो ज्यादा है, मतलब वैल्यू वोट का। यूपीएससी में प्रश्न था। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। संसद व विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख करके चलिएगा। तो हम वीडियो को यहीं पर लास्ट करने वाले हैं। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बेटर है, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसी क्लासें आपको रोज हमारी ओर से मिलने वाली हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।